नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी बातें 16 श्रृंगार की श्रृंखला में प्रसिद्ध साहित्यकार भोपाल मध्य प्रदेश से प्रतिभा श्रीवास्तव जी के लेख सुन रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं इसी श्रृंखला का अगला भाग, यानी कि अगला श्रृंगार अंश की कलम से बातें 16 श्रृंगार की के अंतर्गत आज का श्रृंगार है पायल। पायल, जी हाँ, जिस पर ना उम्र का कोई बंधन है और ना ही कोई असर, जीवन के आरंभ से अंत तक एक अच्छी सहेली की तरह हमारे कदम से कदम मिलाकर चलती रहती। हर राज की राजदार रही पायल, कभी शर्माती तो कभी मुखर उठती। भारतीय परिवार की बोलती हुई सच्ची तस्वीर है पायल। पायल की रुंझुन लिए एक बेटी मायका सूना कर जाती तो उस सूनेपन की भरपाई करने लक्ष्मी का रूप धर वही पायल वही रुंझुन लिए हमारे घर लौट आती। हमारे घर की बहू, हमारी खुशी, गृह लक्ष्मी बनकर लौट आती। इसे ही कहते हैं परंपरा, विरासत, धरोहर, जिसे पायल अच्छे से निभाना जानती है। मेरे पास आज भी धरोहर स्वरूप मेरी बचपन वाली पायल है, जिसमें ढेरों घुंघरू हैं जो अब तक बजते हैं। आज भी इन घुंघरुओं के पीछे दौड़कर बीते समय के पार चली जाती, जहाँ बाबा की हंसी के साथ अम्मा की चिंता भी है, और है मेरे पायल की छम छम, जो एक साथ सभी के चेहरे पर खुशी बिखेर देती। इसलिए भी कहती हूँ कि पायल 16 श्रृंगार तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह हर भारतीय परिवार का भी श्रृंगार, खुशी है, लगाव है। बंधनों के सुख को महसूस करवाती पायल जीवन के मूल अर्थ से हमें जोड़ती है। बड़की मामी पायल को झागल कहती हैं, और जब जब यह शब्द जुबान पर आता, मन स्वतः ही इसके छमछम के पीछे भागने लगता। पायल के साथ जुड़ी अनेकों किस्से, कहानी और मधुर स्मृतियों में शामिल रहे पंकज भैया भी कम नहीं हैं। बचपन के दिनों में उनको कहानियों की पोटली कहती थी। वो रोज एक नई कहानी गढ़ लेते। उनकी कहानियों में शामिल चुड़ैल, जो घर के पीछे लगे शहतूत के पेड़ पर रहती, वो रोज पायल पहनकर हमें डराने हमारे आंगन में उतर आती। अजीब है ना? इंसान क्या चुड़ैल को भी पायल पसंद है? यह सोचकर कई बार पायल उतार देती, या यूं समझ लीजिए पंकज भैया विवश कर देते कि मैं पायल उतार दूं, और फिर वो उसी पायल से हमें डराते। उनकी कहानियां आंगन में होने वाली छमछम की आवाज़ रात को डर व रोमांच से भर देता। एक दिन छोटे भाई ने देख लिया कि पंकज भाई ही रोज पायल की आवाज़ से हम सबको डराते हैं। उस दिन भैया को घूरते हुए पायल वापस पहन ली थी। पंकज भैया उनकी कहानियाँ व पायल की छमछम आज भी स्मृतियों से बाहर निकलकर छमछम करती हैं। इस पायल के प्यार पर कैसे कह दूं कि किसी एक का हक है। इस पायल की प्रेम सूची में एक पिता भी है, जो पायल छमछम में बेटी के कदमों की थाप सुनता, तो वहीं इसमें भाई बहन के निश्चल प्रेम के साथ अम्मा का दुलार, पति की प्रेम भरी झिरकी, सास ससुर की लाज, सखियों की गपशप, बहनों संग की गई नोक-झोंक, कितना कुछ तो है। इस पायल के पास बंधन है। पायल, पाजेब और आजकल का इनक्लेट सब एक ही तो है, जो हमें रिश्तों में बंधे रहने की ताकत देती है।
पायल पहनी स्त्री लेना नहीं देना जानती है, जो अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य को मानती, जिसने बंधनों में सुख की तलाश की। ऐसी ही कुछ बातें पायल हर दुल्हन के कानों में धीरे से कुछ कह जाती, और इस तरह एक दुल्हन हजारों घुंघरुओं को अपने पैरों में बांध खुशियां उछालती साजन के घर में प्रवेश कर बन जाती एक अल्हड़ बेटी से कुशल गृहिणी। गृहस्थ जीवन में वो जैसे जैसे आगे बढ़ती, अपने पायल से घुंघरुओं की संख्या कम करती जाती और आने वाली पीढ़ी को देती जाती विरासत में। पायल से मिले अनुभवों को, अनुभवों से सहेजे रिश्तों को और रिश्तों से मिली खुशियों को वो वापस सौंप जाती अपने बाद आने वाली पीढ़ी को, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। धन्यवाद। प्रतिभा श्रीवास्तव, अंश जी की कलम से। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें प्रखर गूंज न्यूज़ डेस्क के साथ।